तो कुछ ही महीने बचे हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जारी हैं। एक और जहां राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए वोटरों को रिझाने में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर दस्तक दे रही है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इस सम्मान के जरिए पिछड़ों को साधने का प्रयास किया है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ये हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग की, उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है। सबसे बड़े पैरोकार जो थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात। देखिए, बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे, और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूं जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन 1986 और 2024 के बीच में कितना बड़ा गैप हुआ। जिस महापुरुष को सबसे पहले भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, उनको सम्मान देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वह जो फैसले लेती है, जो सम्मान देती है, उस सम्मान को देख करके, वह फैसले को देख करके नतमस्तक होता हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनकी शताब्दी वर्ष है आज 24 जनवरी को, और आज उत्तर प्रदेश दिवस भी है। बिहार ही नहीं, वो पूरे देश के, विशेष तौर से पिछड़ों के, गरीबों के, वंचितों के, दलितों के, आदिवासियों के, मातृशक्ति के दिलों में एक तरह से राज करने वाले और उनके लिए कुछ ना कुछ सत्ता में रह करके करने वाले, ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा किया था बिहार की जनता की, जो एक मिसाल बन गई। सबसे पहले उन्होंने आरक्षण देने का भी काम किया था। मैं इस फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूं। सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है, और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को अयोध्या में 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके लिए हो, या अनेकों काम वो करने जा रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो आज ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। बताने वाला फल नहीं है। समाज के अंतिम पायदान के लोग को ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 13 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एवं तमाम पार्टियों लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पोती है, उनकी तो लाखों कहानियां, मैंने अपने दादा को देखा नहीं, लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं, पूरे देश के थे। मोदी को